जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपमेंट डायरीज के इस न्यू एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से, जो आ रही है वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट से। और इसमें इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 7.2% की ग्रोथ रेट के साथ सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बनकर निकला है। इंडिया की ग्रोथ रेट G20 कंट्रीज में भी सबसे ज़्यादा रही है और उभरती हुई मार्केट इकोनॉमीज के एवरेज से लगभग डबल निकल कर आई है। इस ग्रोथ के पीछे अच्छी डोमेस्टिक डिमांड और एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रमुख कारण रहे हैं। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर में ये ग्रोथ आने वाले समय में 7.4% रहने वाली है और इंडिया में आने वाले इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ 8.9% रहने वाली है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडिया अपने फंड्स को अच्छी तरीके से यूज़ करके ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में कामयाब रहेगा और इसकी वजह से फ्यूचर में और भी ज़्यादा विकास की उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। एक और जहां वर्ल्ड इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, वहीं इंडिया इकोनॉमी के मामले में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठा हुआ दिख रहा है। आज की अगली खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर और जोधपुर में बिल्कुल नए और आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 480 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जोधपुर में नए टर्मिनल बिल्डिंग को लगभग 24,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में डेवलप किया जाएगा और ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से 4 गुना बड़ी होने वाली है और अपने बिजी आवर्स में ये लगभग 2,500 यात्रियों को सेवाएं देने में सक्षम होगी। वहीं उदयपुर एयरपोर्ट पर लगभग 887 करोड़ रुपए की लागत से 60,000 स्क्वायर मीटर में बनाई जाने वाली नई टर्मिनल बिल्डिंग एक्सिस्टिंग बिल्डिंग से 5 गुना बड़ी होने वाली है। पीक आवर्स के दौरान 4,000 यात्रियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ये नई बिल्डिंग सक्षम होगी। उदयपुर एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है और इन बढ़ी हुई सुविधाओं से यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को भी एक बूस्ट मिलने वाला है। अगली खबर है बंगाल में बन रहे नेशनल वाटरवेज 44 से, जो कि बनाया जा रहा है इचामती नदी पर और इसके लिए ज़रूरी गहराई पाने के हिसाब से ड्रेजिंग का काम शुरू कर दिया गया है। पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्टर शांतनु ठाकुर ने आज के दिन इसका उद्घाटन किया है। इस न्यू डेवलपमेंट के अंदर 1.5 मीटर की शिपिंग गहराई हासिल करने के लिए तेतुलिया से कराची तक 23.38 किलोमीटर तक ड्रेजिंग का काम शुरू किया जाना है और इसके लिए इनिशियली 3.77 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। दोस्तों, इंडिया के अंदर वाटरवेज का डेवलपमेंट एक अच्छी स्पीड पर स्टार्ट किया जा चुका है और इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाकर इस पर काम किए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ बिजनेसेस को फायदा पहुंचेगा बल्कि सड़कों और रेलवेज का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मदद मिलेगी। अगली न्यूज़ है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से, जहां पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंदर बनने वाली पहली टनल का काम आज पूरा कर लिया गया है। इस टनल को गुजरात के वलसाड़ जिले के जारोली गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है और 10 महीने के छोटे टाइम फ्रेम में इसका काम पूरा कर लिया गया है। पहाड़ी टनल का निर्माण प्रोजेक्ट के C4 पैकेज के अंडर किया गया है, जिसमें गुजरात में वापी और वडोदरा के बीच 237 किलोमीटर लंबाई के वायडक्ट का डिज़ाइन और निर्माण शामिल है। इसमें 4 स्टेशन वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच और सूरत डिपो भी शामिल है। पहाड़ी टनल 350 मीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसमें 12.6 मीटर के डायामीटर और 10.25 मीटर की ऊंचाई रखी गई है। इस पूरे कॉरिडोर में 7 इस तरह की सुरंगें होंगी, जिनमें से सभी का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके किया जाएगा। अगली खबर है गति शक्ति विश्वविद्यालय और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बीच हुई एक पार्टनरशिप से, जहां पर ये दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। आज यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल की उपस्थिति के बीच में इसके लिए MOU साइन किए गए हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय रेलवे, मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे के विभिन्न पहलुओं पर कोर्सेज तैयार कर रहा है। JSV में कुल 5 कोर्सेज बनाए गए हैं, जो रेलवे टेक्नोलॉजी, रेल व्हीकल इंटरेक्शन, थर्मोडायनामिक्स और सिग्नलिंग सिस्टम पर केंद्रित है और इसकी मदद से 15,000 स्टूडेंट्स को इन एरियाज में ट्रेन किया जाना है। इसके अलावा आज साइन हुए MOU से लॉजिस्टिक्स के एरिया में भी ट्रेन प्रोफेशनल्स निकलकर सामने आएंगे, जो कि आगे चलकर हमारे देश की ग्रोथ में मदद करेंगे। आज की आखिरी खबर है यूनियन हाउसिंग मिनिस्ट्री से, जहां पर इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए की अपनी नई ब्याज सब्सिडी योजना के लिए केंद्र से अप्रूवल ले लिया है और इसमें शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को सब्सिडी के साथ घर बनाने के लिए लोन्स दिए जाने वाले हैं। 5 साल के लिए लागू की गई इस योजना से 50 लाख रुपए तक के होम लोन पर प्रतिवर्ष 3 से 6% की ब्याज में छूट दी जाएगी। सब्सिडी वाले लोन स्कीम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के भाषण के दौरान ही की थी, पर उस समय ये क्लैरिटी नहीं थी कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं और इससे स्पेशली शहरों में रहने वाले उन लोगों को फायदा होगा जो किराए के घरों, झुग्गी झोपड़ियों, चौल और अनाधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए डेवलपमेंट डायरीज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमस्कार।